नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आने वाला है, ये कंफर्म हो गया है। जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि दिस इज आवर टर्न। मोदी तो बहुत विजिट कर लिए हैं रसिया को, लेकिन फर्स्ट टाइम जब से रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में नहीं आए। आपको बता दूं मैं कि भारत और रसिया जो है एनुअल समिट को होस्ट करते हैं, जो बायलेटरल एनुअल समिट है उसको होस्ट किया जाता है और यहाँ पे ये बिल्कुल जो हेड ऑफ स्टेट है उस लेवल का मीटिंग होता है। लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई थी, समस्याएं आ गई थी। वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रेशर था इंडिया पे बहुत ज्यादा था और इनफैक्ट समय समय पे पुतिन भी बोलते रहे हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्री का प्रेशर है इंडिया पे, उसके बावजूद भी इंडिया ने कभी भी अपने इंटरेस्ट को छोड़ा नहीं है। और यही रीजन है जिसकी वजह से भारत और रसिया एक दूसरे के टाइम टेस्टेड पार्टनर में से एक माने जाते हैं। अगर दुनिया में आपको स्टडी करना हो इंटरनेशनल रिलेशन पे, दो कंट्रीज के रिश्तों के बारे में अगर स्टडी करना हो, तो यहाँ पे आप रसिया और इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लॉन्ग हिस्ट्री है और जिस तरीके से समय समय पर रसिया और इंडिया ने एक दूसरे का साथ दिया है, यहाँ पे कहना पड़ेगा कि सच में अगर दोस्ती निभाना है तो इंडिया और रसिया के जैसा दोस्ती निभाना चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पुतिन विल विजिट इंडिया इन फर्स्ट ट्रिप सिंस यूक्रेन वॉर। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए शुरुआत शुरू हो गए हैं, दोनों तरफ से प्रिपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यह स्पेशल विजिट होने वाला है। मैं बताऊंगा क्यों स्पेशल विजिट होने वाला है। क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा बायलेटरल ट्रेड था रसिया के साथ, वो अराउंड 8 से 10 बिलियन के अराउंड था। लेकिन जब से रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से अगर देखा जाए तो भारत और रसिया का जो ट्रेड पूरा है, बायलेटरल ट्रेड, वो काफी तेजी से बढ़ा। इनफैक्ट अगर 2024 का आप डाटा देखेंगे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला भी हूं अगले स्लाइड में, अराउंड 61 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। तो आप सोच के देखिए कि आज के दिन में चाइना और रसिया भारत के मार्केट को कंप्लीट रूप से डोमिनेट कर चुके हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा रसिया हमको बेचता है, अराउंड 4 बिलियन डॉलर के आसपास ही हम क्या करते हैं और रसिया को बेच पाते हैं। बाकी 61 बिलियन डॉलर के आसपास हमें ही बेच देता है रसिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो विजिट है बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट होने वाला है दोनों देशों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो डील है वो साइन होने वाले हैं और इससे वेस्टर्न कंट्रीज का होश भी उड़ने वाला है। क्योंकि हमेशा इंडिया बोलता है कि हम क्या है, पीस के साइड में है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करता है, रसिया का सपोर्ट करता है। रसिया के एग्रेशन को इंडिया ने कभी कंडेम नहीं किया है और यही रीजन है जिसके वजह से रसिया यानी जो पुतिन है भारत को बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो रिलायबल पार्टनर मानते हैं। अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशन का, दैट इज ट्रेड। आखिर में जो ट्रेड है हमारा वो किसके फेवर में है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अराउंड 65 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड पहुंच चुका है, बायलेटरल ट्रेड। 2023 और 24 का ये डाटा है दोस्तों। और इस डाटा में आप ये पाएंगे कि अराउंड 4 बिलियन डॉलर के आसपास ही हम क्या करते हैं, रसिया को बेच पाते हैं। मतलब ये सिंपल सा समझो कि अगर आप बेचते हो तभी आप प्रॉफिट कमाते हो। तो रसिया हमें बेचता है तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है हमसे। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर में हम खरीदते क्या है। अगर हम फाइनल गुड्स वहां से खरीदेंगे तो हम ही को लॉस होगा। लेट से कि वहां से बना हुआ कोई आइटम आ रहा है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को क्या होगा, फायदा नहीं नुकसान होगा। दूसरे टर्म्स में अगर देखा जाए, अगर हम रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं वहां से और उस रॉ मटेरियल को फिनिश करके कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, फिर उसको दूसरे कंट्रीज में बेच रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए गुड न्यूज है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन में हम सबसे नंबर 1 जो है, जो हम मंगाते हैं रसिया से इंडिया में, वो है क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, इस टोटल बायलेटरल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो कहाँ पे खर्च होता है, इंडिया कहाँ पे खर्च करता है, वो करता है क्रूड ऑयल पे। और आपको पता है कि एनर्जी किसी भी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए बहुत ही मतलब प्राइमरी सोर्स होता है। इसी बात से अगर देखा जाए तो इंडिया यहाँ पे एक पॉजिटिव, ये जो हम ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक पॉजिटिव वे में है। क्योंकि हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, यहाँ तक कि हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं अपने रिफाइनरी में और यूरोप को भी बेच देते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ तक इतना ज्यादा हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप को बेच दिया है जितना सऊदी अरेबिया नहीं बेच पाया। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सही बोल रहा हूँ और यही रीजन है जिसके वजह से आज के दिन में इंडिया भी खुश है और रसिया भी खुश है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो बायलेटरल ट्रेड में आता है वो है मशीनरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी भी हम बहुत सारे मशीनरी जो प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग जो मार्बल्स है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे डिफेंस में भी हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं रसिया के साथ। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज के दिन में रसिया और इंडिया यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट जो है उस पर भी काम करने की जरूरत है। जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है, जो भी हमारे कंपनीज है,
वो रसिया के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। धीरे धीरे वो भी अपने आप को उस तरीके से बना रहे हैं कि कंबाइन होकर, जैसे कि इसका सबसे अच्छा सा नमूना अगर मैं बताना चाहूँ तो पहला तो ब्रह्मोस मिसाइल है, दोनों जो भारत और रसिया है उनका कंबाइंड वेंचर। उसके बाद अगर गन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो AK-203 जो गन बनने वाला है, जो कि अभी यूपी में बन रहा है, वो भी रसिया का एक कंबाइंड वेंचर होने वाला है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, वहां पे इंडिया क्या कर रहा है, रसिया के साथ कोलैबोरेट कर। और यहाँ पे एक बात आप नोटिस किए होंगे कि रसिया पहला कंट्री है जो क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ बिना किसी हेजिटेशन को शेयर करता है। और इसके वजह से हमेशा आप देखे होंगे जिस तरीके से हमारे जो पीएम मोदी है, जिस तरीके से इनके दिल में एक तरीके से रसिया के लिए प्यार है, वो आप देख सकते हो। और ये प्यार इस तरह नहीं आता है, यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर है, जिस तरीके से रसिया ने हमें छूट दे रखा है। और इनफैक्ट मैं आपको एक हिस्टोरिकल इवेंट भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको याद होगा 1971 का इंडो पाकिस्तान वार, जहां पे पाकिस्तानियों की तरफ से कोशिश किया गया था इंक्रोच करने का इंडिया के ऊपर। और उस वक्त दोस्तों जो आज के दिन में अमेरिका है आपका, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन है, इन दोनों देशों ने जम के सपोर्ट किया था पाकिस्तान का। और इनफैक्ट उन्होंने क्या कर दिया था, अपना जो नेवल फ्लीट है उसको भी इन्होंने डिस्पैच कर दिया था इंडियन ओशियन में। और उस वक्त रसिया ऐसा कंट्री था जो फर्स्ट टाइम इंडिया के सपोर्ट में अपने नेवल को डिस्पैच किया था, जो उनकी नेवल फ्लीट थी उसको डिस्पैच किया था। और यही वजह है कि इंडिया इस बात को कभी नहीं भूलता है। और बार बार हमारे जो अगर विदेश मंत्री का भी अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो बताते हैं यहाँ पे कि जब वेस्ट किसी और को सपोर्ट कर रहा था, उस वक्त रसिया ऐसा देश था जिसने हमें मदद की थी। और इस मदद के वजह से आज के दिन में अगर देखा जाए, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में आपने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज देखे होंगे, बहुत सारे इनफैक्ट आपने पढ़े भी होंगे, जहां पे दोनों के रिश्ते तो ठीक थे, बाद में चल के क्या हो गया, बिगड़ गया। लेकिन रसिया ऐसा कंट्री है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि दोनों का जो रिश्ता है, चाहे कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट क्यों ना हो इंडिया में, हमेशा ये जो रिश्ता है मजबूती के साथ यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। और यही रीजन है आज के दिन में कि दोनों देश के जो लोग हैं इनफैक्ट वो भी इन रिश्तों को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट और आदर करते हैं। और मैं आपको एक बात और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों, ये जो रिलेशन है ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक और बात फैक्टर जो है वो है ट्रम्प फैक्टर। अगर ट्रम्प का गवर्नमेंट यहाँ पे अगर शायद नहीं बन पाता तो ये जो विजिट था, मे बी ये विजिट पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो डीप स्टेट है वो हर तरीके से काम करती है कि जहां पे भी अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है, उस कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है उनके तरफ से। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग होती है, आपका जो कंट्री होता है वहां पे छोटा से भी प्रोटेस्ट होता है तो वहां पे पैसे फेंक दिए जाते हैं। और जब पैसे आ जाते हैं तो वहां पे अपोजिशन पार्टी हो या एनजीओज हो, छोटी छोटी निगेटिविटी को निकाल के एक बड़ा इशू क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से उस कंट्री का ही गवर्नमेंट क्या होता है, गिर जाता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे बहुत ही एक शानदार मौका भी है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए, चाहे वो रसिया हो चाहे इंडिया हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बाकी आपका क्या मानना है इस रिलेशन को लेके हमें कमेंट पे जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।